हेलो दोस्तों, हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम अपने इस वीडियो में मोटापे को कैसे घटाएं इस बारे में चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आज हम कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि मोटापे को कैसे घटाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति देखिए जानबूझकर कोई भी अपने आप में मोटा होना नहीं चाहता, लेकिन किसी की अपने अपने तरीके होते हैं। शायद उसे अभी तक कोई मोटिवेशन ना मिला हो, सही नॉलेज ना मिली हो या कुछ टाइम की कमी हो जिसकी वजह से वो मोटा हो गया हो। इसीलिए आज हम कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ के बारे में बताएंगे जो आपको पतला होने में हेल्प करेंगे। 60 से 70% लोग दुनिया में ऐसे देखे गए हैं जो आमतौर पर मोटापे के शिकार हो रहे हैं और हर किसी को फिट फिगर, स्लिम फिगर रहना अच्छा लगता है। लेकिन मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि आप इस होम रेमेडीज़ को अपनाओगे तो आप बिल्कुल फिट फिगर हो जाओगे। उसके साथ आपको कुछ एक्सरसाइज, वर्कआउट तो करना ही पड़ेगा। देखिए, मोटापा बढ़ने का मतलब है हमारी बॉडी में एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड वगैरह या कुछ एक्सेसिव टॉक्सिन्स होते हैं, बैड टॉक्सिन्स जो हमारी बॉडी में जमा हो जाते हैं, जिनके कारण आगे चल के हमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल का बढ़ जाना और जॉइंट पेन, आर्थराइटिस जैसी शिकायतें देखने के लिए मिलती हैं। अगर आप इस वीडियो को देखकर अगर मन में ये ठानते हैं कि मुझे मोटापे को कम करना है तो आप पॉजिटिव रहिए। आप 99% तक आपके मोटापे को कम कर सकते हैं, क्योंकि पहले किसी भी कार्य को करने से पहले खुद को पॉजिटिव होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए चलिए अब हम अपनी होम रेमेडीज़ की तरफ कदम उठाते हैं और बढ़ते हैं अपनी होम रेमेडीज़ की तरफ। तो हमें क्या बनाना है, होम रेमेडीज़ में कितनी डोज में बनाना है, कैसे उसको लेना है, इन सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस होम रेमेडीज़ को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है: लौंग, दालचीनी और जीरा। अब सबसे पहले बात करते हैं लौंग। लवंग का साइंटिफिक नेम है साइजीमियम एरोमेटिकम। ये हमारे आमतौर पर रसोई में मिलने वाला एक प्रकार का मसाला ही है। वैसे देखें तो ये कार्मिनेटिव की तरह यूज होता है। ये हमारे भोजन में अच्छी फ्लेवर के साथ में बहुत ही अच्छा एरोमा देता है, जिससे हमारे खाने का फ्लेवर बढ़ जाता है। ये हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। उसके साथ साथ लवंग में विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के पाया जाता है, जो हमारी कैलोरीज को बर्न करने में हेल्प करता है। लौंग है, ये हमारी टमी के अराउंड जो फैट होता है, यानी जो हमारे लटकते हुए पेट, तौंद होती है, उसके अराउंड जो फैट होता है उसको घटाने में हेल्प करती है। लौंग के अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जो स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। स्ट्रेस भी मोटापे को बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाता है, इसीलिए इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो जॉइंट पेन वगैरह को भी कम करते हैं। अब बात करते हैं दालचीनी। दालचीनी का साइंटिफिक नेम सिनामोमम कैम्फोरा है। ये भी आमतौर पर हमारी किचन में मिलने वाले मसालों में से एक ही है। ये भी हमारे भोजन के फ्लेवर को बढ़ाता है, साथ ही साथ उसको एक एरोमा देने का काम करता है। ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह ही यूज होता है। ये जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो भी हार्मफुल टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं, या जो ऐसा कह सकते हैं जो भोजन में जो फैट होता है उसको हम उसके जो बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी पे पड़ते हैं, अगर हम दालचीनी का सेवन करते हैं तो उसके बैड इफ़ेक्ट्स हमारे शरीर पर नहीं पड़ते हैं। इसके साथ साथ दालचीनी ब्लड शुगर के लेवल को भी कंट्रोल में रखती है। साथ ही साथ हमारे बेसल मेटाबॉलिज्म रेट को भी बढ़ाती है और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी बर्न करने में भी हेल्प करती है। बट नॉट लिस्ट, हम ऐसा कह सकते हैं कि दालचीनी का सेवन करने से हमारे बॉडी के अंदर एक फीलिंग ऑफ फुलनेस सी रहती है, जिसकी वजह से हम ओवर ईटिंग से भी बच सकते हैं। कई लोग तो अपने सुबह की शुरुआत ही दालचीनी के पानी से करते हैं। सुबह उठते ही वो दालचीनी का पानी पीते हैं, जिससे बैड इफ़ेक्ट जो होते हैं उनसे वो बचते हैं कि कोई भी टॉक्सिन हमारी बॉडी में जमा ना हो और वो हेल्दी रहें। अब बात करते हैं दालचीनी की कि हमें दालचीनी कैसी लेनी चाहिए। तो हमें सीलन सिनामोमम लेनी चाहिए, मतलब जो श्रीलंका से जो आई हुई होती है या वहाँ से जो इधर आती है उसी सिनामोमम का यूज करना चाहिए। आमतौर पर जो बाज़ार में कैसिया सिनामोमम मिलती है, हमें उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम
इस होम रेमेडीज़ को 2 से 3 महीने तक रेगुलर यूज करेंगे और अगर हम कैसिया सिनामोमम का यूज करेंगे तो हमें अपनी बॉडी पर कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट या यूँ कहें कि हमें अपने लीवर पर कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा सीलन सिनामोमम का ही यूज करना चाहिए। तो अगर आप इस होम रेमेडीज़ को अपना रहे हैं, अपनी डेली लाइफ में यूज करेंगे और 2 से 3 महीने तक यूज करेंगे तो आपको सीलन सिनामोमम ही यूज करना है, कैसिया सिनामोमम यूज नहीं करना है। अब तीसरा, इसी होम रेमेडीज़ का जो तीसरा है वो आता है जीरा। जीरा है वो हम आमतौर पर हर सब्ज़ी में डालते हैं। जीरा है वो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको भी कम करने का काम करता है, साथ ही साथ हमारे बेसल मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है, ब्लड में शुगर के लेवल को कम करने का काम करता है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है। तो हम आम तौर पर देखते हैं कोई दालचीनी का पानी पी रहा है तो कोई जीरे का पानी पी रहा है सुबह उठकर। क्यों ना हम इन तीनों चीज़ों को मिलाकर ही अगर एक साथ सेवन करें तो हमारा बॉडी का वेट है वो बहुत ही जल्दी लॉस होगा। अब बात करते हैं कि इस होम रेमेडी को बनाएं कैसे, कितना कितना पाउडर लेना है, कितनी कितनी अमाउंट में लेना है। तो अब हम आगे इस बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका सेवन कैसे करना है, कैसे इसे बनाना है। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए अब आगे बताते हैं कि कितनी कितनी क्वांटिटी में ये सारी चीज़ें लेनी है। तो देखिए, आमतौर पर सभी की तीनों की इक्वल क्वांटिटी लेनी है। लौंग भी अगर आप 25 ग्राम ले रहे हैं तो दालचीनी भी 25 ग्राम ही लीजिए, जीरा भी 25 ग्राम ही लीजिए। तीनों की बेसिकली आपको सेम क्वांटिटी रखनी है, पर 25-25 ग्राम अगर आप क्वांटिटी लेंगे तो आपको पीसने में डिफ़िकल्टी होगी। इसके लिए आप कम से कम इतना ज़रूर लीजिए कि आपके मिक्सर ग्राइंडर में आ सके। अब आप 2 से 3 महीने तक इस होम रेमेडीज़ को जब अपनाओगे तो आपको अपने आप ही अपने बॉडी में ड्रास्टिक चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। अब ऐसा मत कर देना दोस्तों कि आप 2-3 महीने का इकट्ठा ही सारा पाउडर बना के रख लो, क्योंकि जो पाउडर होता है उसकी जो पोटेंसी होती है वो 2 मंथ की ही होती है। उसके बाद में उसकी पोटेंसी ख़त्म हो जाती है, वो उस तरीके से काम नहीं करेगा जिस तरीके से आप चाहते हो कि हमारा बॉडी वेट जल्दी से लूज़ हो। तो अगर आप 2 महीने 3 महीने का इकट्ठा बना कर रख देंगे तो उसकी पोटेंसी धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है। तो पहली बार में आप इतना ही बनाइए कि जितना आपके मिक्सर ग्राइंडर में वो आ सके। अब हम बताएंगे कि इसको स्टोर कैसे करना है। तो इसको डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना है, हमें हीट से दूर रखना है और मॉइस्चर से दूर रखना है। अगर इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में ये आएगा तो ये पाउडर जल्दी ही ख़राब हो जाएगा, इसकी पोटेंसी अपने आप कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपकी बॉडी पे उतना असर नहीं दिखाएगा जितना इसको दिखाना चाहिए। इसीलिए आप इसको फाइन पाउडर बना के छान के एक एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए और डेली उसमें से 1 टीस्पून आप निकाल लीजिएगा और फिर उस जार को टाइट बंद कर दीजिएगा। अब इसको बनाना कैसे है, तो आप सुबह उठिए, रूटीन करिए, उसके बाद में टॉयलेट ब्रश वगैरह करके जब आप फ्री हो जाएं तो आप सबसे पहले 1 गिलास गर्म पानी कीजिए। उस उबलते हुए पानी में आप 1 चम्मच भर के इस पाउडर को डाल दीजिए। उसके बाद इसे उबलने दीजिए। कब तक उबालना है इसे? जब तक उबलना है जब तक ये 3/4 ना रह जाएं। जब 3/4 ये रह जाएं तो गैस स्टोव को बंद कर दीजिए। पतीले में इसको हिलाइए हल्के हल्के से और फिर इसको छान लीजिएगा। अब तुरंत इसको छानने के बाद आपको तुरंत गरम गरम इसको नहीं पीना है। जब तक ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ना आए इसे 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही रखा रहने दें। तब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएं तो आपको इसमें 1 टीस्पून हनी ऐड करना है। यदि कोई डायबिटिक पेशेंट हो कि शुगर लेवल बढ़ा हुआ हो और वो अपना वेट कम करने के लिए इस पाउडर का इस्तेमाल कर रहा हो तो वो उसमें हनी मिक्स ना करें, उसकी जगह वो उसमें शुगर फ्री या उसमें स्टीविया यूज करें। और इस काढ़े को एकदम आपको नहीं पीना है, इस काढ़े को आपको धीरे धीरे सिप सिप करके पीना है। इस काढ़े का उपयोग आप सुबह सुबह यानी आपको खाली पेट ही अर्ली मॉर्निंग में करना है। जब आप 14 दिन तक इस काढ़े का इस्तेमाल करेंगे तो आपको आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट में अपने आप ही सुधार देखने को मिलेगा और आपको अपनी बॉडी है वो अपने आप ही हल्की हल्की
फील होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब आप इस काढ़े को 14 दिन रेगुलर अगर इस्तेमाल करते हैं, साथ में कुछ आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, तो आपको अपने बॉडी में 14 दिन में बहुत ही अच्छे ड्रास्टिक चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो आप ये पूछेंगे कि हमें कितने दिन में इस चीज़ के रिजल्ट्स मिलेंगे, हमारा 9 से 10 किलो वेट है वो कम हो जाए। तो आप जब 3 से 4 महीने तक इस होम रेमेडीज़ को अपनाएंगे तो आपको 10 से 15 किलो वेट लॉस करने के लिए मिलेगा। 14 दिन तब आप इसको इस्तेमाल करोगे तो आपको अपनी बॉडी में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस जो देखने के लिए मिलेंगे, उससे आपको कुछ मोटिवेशन मिलेगा कि चलो हम आगे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। तो आप कुछ एक्सरसाइज कीजिए, कुछ थोड़ा सा वर्कआउट निकालिए, रनिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, या बाहर का जंक फूड जो है तला भुना है उसको ना खाइए। मतलब कुछ प्रिकॉशंस तो आपको माननी ही होंगी, जिसकी वजह से ही तो वेट लॉस होगा। अब आप ये सोचें सिर्फ ये काढ़ा हम पिए और दिन में कुछ ना करें, डेली ऑफिस में जाएं, बैठे रहें, घर आके सो जाएं, तो ऐसा सब करने से वेट लॉस नहीं होता है। अपने खाने में बैलेंस डाइट खाएं, फ्रूट्स खाएं, विटामिन सी है वो अच्छे से लें, फाइब्रस डाइट लें, अच्छे से नींद पूरी करें, तनाव मुक्त जीवन जिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ हो। ये सब कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आप इस काढ़े के साथ अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप 99% रिजल्ट्स पाएंगे। चलिए दोस्तों, इस काढ़े को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, थोड़ी थोड़ी प्रिकॉशंस अपनी लाइफ में लेनी स्टार्ट कीजिए और अपने वेट को लूज़ करिए। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आपको इस काढ़े को अपनाने के बाद देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू।